दोस्तों, भारत में लागू हुआ क्रिप्टो टैक्स उल्लंघन करने वालों को 7 वर्ष की होगी जेल। दोस्तों, ये लेटेस्ट क्रिप्टो देश में 1 अप्रैल को क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग से मिलने वाले प्रॉफिट पर टैक्स देना होगा और इस वर्ष के बजट में क्रिप्टो से जुड़े कानूनों को प्रस्ताव दिया गया था और यह संसद में पारित हुआ है। इससे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स देश में टैक्स के दायरे में आ जाएगा। वह हालांकि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की परिभाषा लेकिन भ्रम की स्थिति है। क्रिप्टो ट्रेडिंग से मिलने वाले प्रॉफिट पर 30% का टैक्स चुकाना होगा। इसके अलावा प्रत्येक क्रिप्टो ट्रांजेक्शन पर 1% का TDS भी लागू होगा। इन नियमों के उल्लंघन करने में मुश्किल में पड़ सकते हैं लोग। नए क्रिप्टो कानूनों का उल्लंघन करने वाले को 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है। साइबर कानून के विषयों की आधार की बात करें तो टैक्स की चोरी प्रकार के आधार पर 6 महीने से 7 वर्ष तक की जेल हो सकती है। रकम अधिक होने पर जुर्माना भी लगाया सकता है जो 200% तक हो सकता है। क्रिप्टो इंडस्ट्री से जुड़े बहुत से लोग इस लोगों के विरोध के बावजूद देश में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स VDA के लिए कानून लागू किए गए हैं। एक अनुमान के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में 10 करोड़ से अधिक लोगों के पास क्रिप्टो करेंसी है। यह भारत की जनसंख्या का लगभग 7.3% है। क्रिप्टो से जुड़ी फार्मा की आशंका है कि देश में इस सेगमेंट पर टैक्स लागू होने से इन्वेस्टर इससे बाहर निकल सकते हैं और कानूनी जानकार मानते हैं कि सरकार ने सही मौका देखकर यह कदम उठाया है। लॉ फॉर्म ट्रायल लीगल का कहना है कि क्रिप्टो और अन्य डिजिटल एसेट्स में इन्वेस्टर की दिलचस्पी को देखते हुए सरकार के लिए एक स्पष्ट टैक्स और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाना महत्वपूर्ण था। केंद्र सरकार ने हाल ही में ही कहा था कि क्रिप्टो माइनिंग करने वालों और इंडस्ट्री से जुड़े अन्य लोगों को टैक्स में कोई भी छूट या लाभ देने का विचार नहीं है। ये लोग क्रिप्टो से जुड़े इकोसिस्टम को चलाने के लिए बड़ी रकम खर्च कर सकते हैं। हालांकि सरकार के सिर्फ यह को लेकर क्रिप्टो इंडस्ट्री में नाराजगी है क्योंकि क्रिप्टो माइनिंग में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स की कॉस्ट अधिक होती है और इसकी वजह से लोगों को इस सेगमेंट में एक्सपेरिमेंट करने से बच सकते हैं।